रिश्ते महंगे तोहफों के मोहताज नहीं होते। अरे दीदी, जेठानी जी का तोहफा क्या देखना, उनके भाई ने तो सिर्फ 500 रुपये की साधारण साड़ी और मिठाई का डिब्बा ही दिया है। राधिका हंसते हुए अपनी नंद अंजलि से बोली। देवरानी के लिए जेठानी के मायके से आए उपहार को लेकर मजाक चल रहा था। ये बात माया ने सुन ली और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि वह तभी अपने कमरे में अपने भाई का दिया हुआ तोहफा लेकर आ रही थी। आज सुबह से ही घर में रक्षाबंधन की खुशियां छाई हुई थीं। माया और राधिका दोनों घर के कामों में जुटी हुई थीं। रसोई में कई तरह के व्यंजन बने थे। 3 प्रकार की मिठाइयां बाहर से मंगवाई गई थीं। सभी खुश थे, आज तो भाई बहन का प्यार बांधने वाला दिन था। माया और राधिका के भाई भाभी राखी बांधने आने वाले थे और नंद अंजलि भी अपने भाइयों को राखी पहनाने घर आ रही थी। सासू माँ सुमन बरामदे में बैठकर आरती की थाली सजा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि गेट पर 2 गाड़ियां आकर रुकी हैं। अरे माया, राधिका, तुम्हारे भाई एक साथ आ गए हैं, जल्दी गेट खोलो, सुमन जी ने आवाज लगाई। माया तुरंत रसोई से बाहर आई, हाथ पोंछे और गेट खोल दिया। सामने उसका भाई एक साधारण थैले में तोहफा लिए मुस्कुरा रहा था। माया की आंखें खुशी से चमक उठी। ठीक उसी पल राधिका का भाई अपनी चमकदार कार से उतरा, हाथ में ब्रांडेड गिफ्ट बॉक्स था। दोनों भाइयों का स्वागत कर माया उन्हें घर के अंदर ले आई। आरती की सामग्री तैयार थी। पहले राधिका ने अपने भाई राजीव को राखी बांधी। राजीव ने उसे एक साड़ी थमाते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं ला पाया, लेकिन ये साड़ी मैंने खुद तुम्हारे लिए चुनी है। राधिका मुस्कुराए, भैया आप समय निकालकर आए हैं, बस यही मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है। सुमन जी ने बड़ी बहू की समझदारी पर मुस्कुरा दिया। अब राधिका की बारी आई। उसने अपने भाई विराज को तिलक लगाया, राखी बांधी और मिठाई खिलाई। विराज ने उसे एक महंगा गिफ्ट बॉक्स देते हुए कहा, इस बार डिजाइनर साड़ी के साथ 5000 रुपये भी हैं, जो चाहे खरीद लेना। राधिका ने तोहफा लेकर माया की ओर ऐसी नजर से देखा जैसे कह रही हो, देखो मुझे कितना मिला और तुम्हें तो सिर्फ सस्ती साड़ी। माया ने वह नजर समझ ली, सुमन जी ने भी, लेकिन माया चुप रही और सबको खाना परोसने में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर बाद दोनों भाई लौट गए। तभी अंजलि भी घर पहुंची और अपने भाइयों को राखी बांधी। माया ने अंजलि के लिए एक झुमकों का सेट और पायल लाई। राधिका ने भी अपने कमरे से एक ड्रेस और अंगूठी का सेट निकाला और फिर से उसने माया की ओर वही कुटिल मुस्कान दिखाई। माया ने सब कुछ देखा, लेकिन चुपचाप नजरअंदाज कर दिया। सुमन जी की नजरें लगातार राधिका पर टिकी रहीं। उन्हें साफ दिख रहा था कि राधिका अपने मायके के पैसे का अहंकार लेकर माया को नीचा दिखा रही है। रात को जब सबका खाना पीना हो गया, सुमन जी धीरे से बोली, राधिका एक बात पूछूं, कल्पना करो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाता और लोग तुमसे प्यार करना छोड़ देते हैं क्योंकि तुम अब उतना नहीं दे पा रही हो, तब तुम्हें कैसा लगेगा? राधिका हैरान हुई, बुरा लगेगा मम्मी जी, लेकिन ऐसा क्यों पूछ रही हैं आप? सुमन जी मुस्कुराई, तो फिर तुम माया के रिश्ते की कीमत सस्ते तोहफे से क्यों जोड़ रही हो? क्या तुम्हारे भाई का प्यार उन महंगे गिफ्ट से तय होता है? थोड़ा रुककर बोली, तुम्हारे भाई के ये तोहफे क्या उनकी खुद की कमाई से हैं? मैं जानती हूँ तुम्हारे पापा का बड़ा बिजनेस है और तुम्हारा भाई अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहा। वहीं माया का भाई पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालता है, फिर भी बहन के लिए वक्त निकालकर खुद गिफ्ट खरीदता है। कल यदि तुम्हारे भाई की हालत माया के भाई जैसी हो जाए तो क्या वह तुम्हें वैसे ही महंगे तोहफे दे पाएगा? राधिका की जुबान बंद हो गई, उसका सिर शर्म से झुक गया। सुमन जी आगे बोली, बेटा, भाई बहन का असली प्यार भावनाओं पर टिका होता है, गिफ्ट्स या पैसों पर नहीं। रक्षाबंधन का मतलब है भावनात्मक जुड़ाव, न कि दिखावे का प्रतियोगिता। माया को अगर आज कुछ भी आफत आए तो उसका भाई एक फोन पर दौड़ा आएगा। रिश्ते हैसियत से नहीं, नियत से बनते हैं। अगर विश्वास न हो तो अभी दोनों भाइयों को फोन कर देखो कौन दौड़कर लौटकर आता है। मैंने इतने सालों में बस यही सीखा है, अनुभवी आंखें दिल की भाषा समझ लेती हैं। राधिका का अहंकार चूर चूर हो गया, लेकिन बिना दर्द के। सुमन जी ने इतना प्यार से बात कही थी कि राधिका को कोई कड़वाहट नहीं हुई। वह माया के पास गई और आंखों में आंसू लिए बोली, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलती कर दी। माया मुस्कुराए, कोई बात नहीं छोटी, जो सुबह भटक जाए और शाम को लौट आए उसे भटका नहीं कहते। चलो अब आराम करो, रात बहुत हो गई है। दोनों बहुएं कमरे में चली गईं। बाद में अंजलि ने मां से कहा, मम्मी आपने बिल्कुल सही किया, वरना आगे चलकर ये दरार बड़ी हो जाती और दोनों भाभियों के बीच प्यार खत्म हो जाता। सुमन जी मुस्कुरा दी,
माया अपने कमरे में लेटी हुई सोच रही थी, आज मेरी सास ने मुझे बेइज्जत होने से बचा लिया। जिसके ससुराल वाले उसके मायके की मुश्किलें समझते हैं, वही सच्ची तकदीर वाले होते हैं। दोस्तों, असली रिश्ते प्यार और समझ के मोहताज होते हैं, महंगे तोहफों के नहीं। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्रतिदिन कहानी पढ़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। धन्यवाद।